हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर एनबीसीसी के करेंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनबीसीसी का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये एक वेज के थ्रू नीचे आया था और यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए ये कंसोलिडेट कर रहा था। हालांकि ये एक बेयर फ्लैग का फॉर्मेशन है और बेयर फ्लैग से जनरली नीचे की तरफ और बुल फ्लैग से जनरली ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है। तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट किया, यहाँ पे भी एक वेज के थ्रू ये नीचे आने की कोशिश किया है। इसके बाद ये और एक लंबा यहाँ पे बेयर फ्लैग क्रिएट कर रहा था और यहाँ से भी इसने फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद टू लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आया है और यहाँ पे डबल बॉटम और उसके बाद यहाँ पे और एक हायर डबल बॉटम क्रिएट किया है और ये एक बुल ट्रेंड के अंदर कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है। हालांकि यहाँ पे जो वेज का टॉप था, इसे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया है। इसके आसपास मैंने वीडियो बनाया था और बोला था किस तरीके से यहाँ पे आपको पोजीशन लेना है और यहाँ पे कहाँ तक आपको टेक प्रॉफिट रखना है। तो अगर आपने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था, और उससे भी पहले के वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से आपको पोजीशन लेना है, तो करीबन आपको मोर देन 10% के आसपास प्रॉफिट हो रहा होगा। तो करेंटली कंपनी का शेयर अगर स्विंग पोजीशन के लिए आपके पास है तो किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पे करेंटली आपके लिए जो स्टॉप लॉस बन रहा है 65.40 के नीचे, यानी ये जो आज ही का बार है, बिग बार आप देख सकते हैं, इसके इमीडिएट नीचे। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट बनेगा 70 के आसपास, जो मैंने पिछले दिन के वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाया था। इस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा मैंने 70 के आसपास आपको टेक प्रॉफिट दिया था। तो आज ही के दिन उससे भी ज़्यादा इसका शेयर प्राइस चला गया है और मैंने बताया भी था इससे भी ऊपर जा सकता है। तो इस सिचुएशन में करेंट प्राइस में आपको यहाँ पे थोड़ा सा तो टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए। 50 to 60% के आसपास आपको टेक प्रॉफिट ले लेना चाहिए और उसके बाद फर्दर आपको बाकी का टेल करना चाहिए। टेल आप किस तरीके से करेंगे इससे पहले भी समझाया है, मगर यहाँ पे और एक बार बता दूं। मान लीजिए यहाँ पे और एक बार ऊपर जाने के बाद फिर यहाँ पे ये कंसोलिडेट करता है और फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है पिछले टाइम स्विंग हाई को तोड़ के, तो यहाँ से स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया लो है इसके नीचे डाल देंगे। फर्दर इस तरीके से ऊपर जितना भी ये कंसोलिडेट करके ऊपर प्रीवियस स्विंग हाई को तोड़ के प्राइस ऊपर जाता रहेगा, यहाँ से आपको स्टॉप लॉस को मूव करके नया जो स्विंग लो बनाएगा उसके नीचे डाल देना है। तो इस तरीके से अगर आप स्विंग करते जाएंगे टेलिंग के साथ तो आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और टेक प्रॉफिट बड़ा हो जाएगा। और करंट सिचुएशन में सेकंड जो टेक प्रॉफिट आपके लिए बन रहा है वो है 78 के आसपास। यहाँ पे 80 को भी ये टूट के जा सकता है, यानी ब्रेकआउट करके जा सकता है, जो है इस प्राइस पॉइंट के आसपास। तो यहाँ पे आके इसे एक डीप पुल बैक करना चाहिए। वो एक वेज का फॉर्मेशन भी हो सकता है, एक बुल फ्लैग का फॉर्मेशन भी हो सकता है और उसके बाद इसे ऊपर जाना चाहिए। हालांकि ये जो पूरा का पूरा यहाँ पे आप देख सकते हैं बेयर चैनल है, ये एक वेज का चैनल है, तो इसलिए ये टू लेग फॉर्मेशन के साथ ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अगर ये थोड़ा सा और ऊपर आता है और उसके बाद यहाँ पे टू लेग फॉर्मेशन के साथ ये मूव करता है या एक वेज का फॉर्मेशन बनाता है, तो यहाँ पे फर्दर जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नेक्स्ट इसका जो टारगेट होगा ये आप देख सकते हैं 130 के आसपास भी हो सकता है या उससे थोड़ा ऊपर, या 100 के आसपास भी आके ये फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है। तो करेंटली आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे बन रहा है 78 के आसपास, तो उसे अगर टच कर देता है तो वहां पे बाकी का आपको टेक प्रॉफिट ले लेना है और फर्दर आपको वेट करना है नया स्विंग पोजीशन के लिए या नया अपॉर्चुनिटी के लिए। और करंट सिचुएशन में आप 50 to 60% ले सकते हैं। नया स्विंग पोजीशन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, आपके लिए यहाँ पे करेंटली वेट एंड वॉच करना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी शेयर प्राइस एक टारगेट के आसपास आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप लेते हैं पोजीशन तो आपके लिए जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा 65 के आसपास। तो यहाँ पे अगर ये 78 तक ना जाके उससे पहले ही ये रिवर्स करता है तो 1:1 का यहाँ पे आपको टारगेट नहीं मिलेगा। और अगर आप तब भी यहाँ पे पोजीशन लेना चाहते हैं या ऑलरेडी ले लिए हैं तो यहाँ पे सिंपली आपके लिए वही स्ट्रेटेजी रहेगा, आप यहाँ पे टेल करते रहिए जिस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडर वालों को कहा है। अगर आप ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है तो यहाँ पे आप छोटा सा पोजीशन बुक कर सकते हैं, फर्दर
उसे टेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं, एज पर टेक्निकल यहाँ पे पोजीशन बन रहा है, नया पोजीशन भी बन रहा है, मगर यहाँ पे कंपनी के फंडामेंटल और फाइनेंशियल को समझने के बाद ही आप पोजीशन लीजिएगा, या आपके पास जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसे कंटिन्यू होल्ड करते रहिएगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको फंडामेंटल समझना जरूरी है, नहीं समझेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। अगर कंपनी का शेयर 10% या 15% गिर जाता है तो वहां पे आप पैनिक होकर बेच देंगे। हालांकि उस तरीके का सिचुएशन एक एक्यूमुलेशन का होता है, नया पोजीशन क्रिएट करने का होता है, मगर आपको समझ में नहीं आएगा जब वो गिरेगा। आप एक फियर में रहेंगे, तो कंपनी को समझने के बाद ही अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ही आपके लिए बेहतर रहेगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने एक एक्सेल शीट शेयर किया है जहां पे चार्ट एनालिसिस के साथ आप लोगों को समझाया है कहां पे एंट्री, एग्जिट और टेक प्रॉफिट लेना है। बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी मौजूद है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके ज्वाइन करके वो एक्सेल शीट को एक्सेस कर सकते हैं। फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, साथ पाइए इस चैनल की तरफ से 50 रुपीज तक का स्टॉक बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।